Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. It is lecture number 2 of geography of class 6 and today I'm going to discuss chapter number 4 of geography and its title is rock. Okay, in this chapter our today's topic is sedimentary rocks. Okay, in our previous lecture we had discussed about rocks and types of rocks. ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स और वो कौन कौन सी हैं जी। इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है, तो अब इन रॉक्स के अंदर से हमने इग्नियस रॉक्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जो लावा से मिलकर बनती हैं। ठीक है, लावा या मैग्मा के सॉलिडिफाइज होने से बनती हैं। ठीक, और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं दीज आर द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक और इससे रिलेटेड हमारे नोट्स के अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक। तो उसी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। Okay, here is the definition of sedimentary rocks. On the surface of Earth, the rocks are eroded by solar heat, wind, rain, and glacier. This eroded material is deposited layer by layer and fixed together firmly with the passage of time. अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं वो इरोड होती हैं। इरोड का क्या मतलब है? मतलब वो ब्रेक होके टूटती हैं या टूट के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वो टूटती किस वजह से हैं? ड्यू टू सोलर हीट, विंड, रेन एंड ग्लेशियर। ये इन तमाम फोर्सेस की वजह से। अब क्लास में मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि देर आर 2 फोर्सेस विच चेंज द लैंडफॉर्म या विच मेक्स द रॉक्स टू ब्रेक। ठीक है, तो रॉक्स या अर्थ स्टफ को अर्थ सरफेस को तोड़ने वाली 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है इंटरनल फोर्सेस, दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो हीट और प्रेशर आ जाता है इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो उसमें हम आउटर सरफेस बात करेंगे फोर्सेस जो कि रॉक्स को ब्रेक करती हैं। तो आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जो फोर्सेस रॉक्स को ब्रेक करती हैं या सरफेस को चेंज करती हैं उनमें हीट है, विंड, रेन और ग्लेशियर्स वगैरह। ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस जो है ना उसके ऊपर मौजूद स्टफ़ जैसे रॉक्स वगैरह हैं वो टूटती रहती हैं, टूट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होती रहती हैं। ठीक है, लाइक अगर बहुत तेज़ हवा चली है तो क्या हुआ, डेजर्ट में सैंड जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह अगर बहुत तेज़ रिवर फ़्लो कर रहा है तो रिवर के रास्ते में आने वाली हर चीज़ टूट के वो रिवर के पानी में शामिल होकर आगे कहीं रिवर के साथ ही बह के चली जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि किस तरीके से जो है रॉक्स टूटती हैं इन फोर्सेस की वजह से। ठीक हो गया, अब बात करते हैं नेक्स्ट। दिस इरोडेड मटेरियल इज़ डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर एंड फिक्स्ड टुगेदर फर्मली विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब क्या होता है कि ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, इरोडेड मटेरियल क्या है? वही जो टूटी हुई रॉक्स हैं जो कि पानी की वजह से या हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं। पहले वो टूटती हैं फिर वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो वो जो इरोडेड मटेरियल है वो लेयर बाय लेयर कहीं और जाके फिक्स भी हो जाता है। मतलब फ्लड आया तो उसके साथ जितनी भी मिट्टी या रॉक्स छोटी छोटी या सैंड थी वो बह के जब आई किसी जगह पर तो वो वहाँ पे उसकी सारी एक लेयर उस लैंडफॉर्म के ऊपर प्लेस हो गई, फिर दूसरी दफ़ा प्लेस हो गई, फिर तीसरी दफ़ा। लाइक बीच एरिया के अंदर पानी की लहरों में जो इरोडेड मटेरियल शामिल होता है वो सारा का सारा बीच एरिया के ऊपर फिक्स हो जाता है। एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी लेयर बनती रहती है। ठीक है, तो जो लेयर फॉर्म में रॉक्स दोबारा से बनती हैं ना किसी भी इरोडेड मटेरियल के डिपॉजिट होने से, डिपॉजिट यानी दोबारा प्लेस होने से। ठीक है, कोई मटेरियल टूटा, पहले छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। कोई मटेरियल टूटा, रॉक मटेरियल, ठीक है, वो किसी भी वजह से टूट सकता है, हीट की वजह से भी, विंड की वजह से भी, रेन और ग्लेशियर्स किसी भी वजह से टूट सकता है। और वो टूटा और उसके बाद जो है वो दोबारा जाकर कहीं प्लेस हो गया, किसी और जगह ट्रांसफ़र हो के।
जहाँ पे वो प्लेस हुआ उसको कहते हैं डिपॉज़िट होना। तो जहाँ पे वो डिपॉज़िट हुआ लेयर बाय लेयर, पहले एक लेयर बनी, फिर दूसरी दफ़ा डिपॉज़िट हुआ, फिर तीसरी दफ़ा डिपॉज़िट हुआ। तो लेयर बाय लेयर कहीं पे जो इरोडेड मटेरियल फिक्स हो जाता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है? बड़ा एक हार्ट शेप में आ जाता है, एक जुड़ के बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बन जाती है। तो इस तरह का मटेरियल जो होता है इसको हम कहते हैं इस तरीके से जो रॉक्स बनी है ना दोबारा से, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है? ओके। अब सेडेंटरी रॉक्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये तो थी डेफिनेशन कि रॉक जो अर्थ स्टफ़ है, जो इरोडेड मटेरियल है जो कि हीट, विंड और रेन और या ग्लेशियर्स की वजह से इरोड होता है, वो जहाँ पे फिक्स होता है, लेयर बाय लेयर फिक्स होता है, वो साथ में जुड़ जाता है, उससे नई किस्म की रॉक्स बनती हैं। इन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स की। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर वन मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, नंबर टू केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स एंड नंबर थ्री ऑर्गेनिक रॉक्स। अब ये तीनों क्या हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सी होती हैं। सो हेयर आर द मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, ठीक है? ये ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी विजिबल नहीं है वो आप अपने नोट्स में से बिल्कुल कंफर्म देख सकते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द इरोडेड मटेरियल ऑफ रॉक डिपॉजिटेड इन लेयर फॉर्म, द रॉक थस फॉर्म्ड इज आर कॉल्ड मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक। सैंडस्टोन इज़ द एग्जांपल। सैंडस्टोन क्या होता है, वो सैंड के फर्मली जुड़ने की वजह से बनता है। तो अब क्या होता है कि जब कोई इरोडेड मटेरियल कहीं पे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता रहता है तो उससे जो रॉक बनती है वो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक होती है, ठीक है? कोई भी मटेरियल जब लेयर बाय लेयर आपस में प्लेस होता है और फिर जुड़ जाता है तो उससे मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स बनती हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ये क्या होती हैं? when the water dissolves when the water of dissolved salt evaporate, it leaves behind the layer of salt. क्या होता है समटाइम्स किसी ऐसी जगह पर जब बारिश होती है जहाँ पे सॉल्ट रॉक्स हैं, तो वो क्या होता है कि उन रॉक्स के अंदर का जो सारा का सारा सॉल्ट होता है ना, वो पानी में डिज़ोल्व होके बह जाता है बारिश के पानी के साथ, ठीक है? तो वो पानी के अंदर जो सॉल्ट होता है वो बह के कहीं और चला जाता है वो पानी। तो जहाँ पे वो पानी जाता है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हीट ऑफ द सन की वजह से वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, पानी सूख जाता है और उसके अंदर जो मौजूद रॉक जो सॉल्ट था, रॉक सॉल्ट था, वो उसी जगह पे नीचे बैठ जाता है और प्लेस हो जाता है, ठीक है? इसी तरह दोबारा बारिश हुई, फिर सॉल्ट जो है वहाँ पे दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई। इस तरीके से करके क्या होता है कि कभी भी जो कोई केमिकल रिएक्शन हो किसी जगह पे, जो रॉक्स पड़ी हुई होती हैं, अगर उनका बारिश के पानी के साथ या हवा में मौजूद किसी चीज़ के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ना सिर्फ वो चीज़ ब्रेक हो जाती है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो जाती है, और दूसरी जगह जहाँ ट्रांसफ़र होके लेयर बाय लेयर वो प्लेस होती है, वहाँ पे जो रॉक्स बनती हैं उनको कहते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। थस द रॉक्स थस फॉर्म्ड बाय दीज लेयर्स आर केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, ठीक है? रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम आर इट्स एग्जांपल। तो ये इसकी एग्जांपल के तौर पर जो है ना, रॉक सॉल्ट है और जिप्सम है, ये भी लेयर्स की फॉर्म में ये रॉक्स होती हैं और ये इरोडेड मटेरियल के लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने से, आफ्टर केमिकल रिएक्शन डिपॉजिट होने से बनती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक रॉक्स। आप ऑर्गेनिक रॉक्स आप यहाँ पे यहाँ देख भी रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर ये इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये आपको फॉसिल नज़र आ रहा है, ठीक है? एक डायनासोर का फॉसिल नज़र आ रहा है। तो ऐसी रॉक्स जिसके अंदर कोई प्लांट फॉसिल हो या एनिमल फॉसिल्स हो, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रॉक्स, ठीक है? अब ऑर्गेनिक रॉक्स इसके डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। These rocks are formed by fossils of animals and plants. These are formed on the ocean floor as well as on the land. If the fossils of animals are found in these rocks, they are called calcareous rocks. Limestone and is an example of it.
अच्छा, ये जो रॉक्स हैं ऑर्गेनिक रॉक्स, इसमें एनिमल और प्लांट्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं, और ये ओशन फ्लोर के ऊपर भी होती हैं और लैंड के ऊपर भी होती हैं। ओशन पे के नीचे भी तो एक फ्लोर होता है ना, वो भी लैंड होती है, और लैंड सरफेस भी है। तो वो सारी जगहों पर ये जो फॉसिल्स हैं ये पाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक रॉक हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर इन रॉक्स के अंदर एनिमल फॉसिल्स पाए जाते हों तो इनको कहते हैं कैलकेरियस रॉक्स। If the fossils of plants are found in these rocks, these are called कार्बोनेशियस रॉक्स, ठीक है। तो अगर प्लांट्स के फॉसल्स पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर तो उनको कार्बोनेशियस कहते हैं, और अगर एनिमल के पाए जाते हैं तो उनको कैलकेरियस रॉक्स कहते हैं। और फॉसल्स आपको पता है क्या होते हैं? डेड बॉडीज ऑफ अ प्लांट, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। तो ये अगर किसी के अंदर कोई हड्डियों का ढांचा मिलता है या किसी, इनको फॉसल्स कहा जाता है। चलें, अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की। दीज आर फॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंज, दाऊद खेल, दादू इन वेस्ट बलूचिस्तान एंड साउदर्न सिंध, ठीक है। तो ये रॉक्स जो हैं पाकिस्तान के इन एरियाज़ के अंदर पाई जाती हैं, जिनका मैंने आपको अभी नाम बताए हैं। सॉरी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं? द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। हमारा अर्थ सर्फेस जो है ना वो ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलकर बना है, ठीक है। दीज रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। अब कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं। और मार्बल में आप देखें तो उसकी लेयर्स बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं उसके डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, लेयर बाय लेयर बनने वाली रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अच्छा, नंबर 3 है दीज रॉक्स आर लेस हार्ड एंड वीक। और ये जो है इग्नेस रॉक्स की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स नहीं होती, बहुत हार्ड एंड सॉलिड रॉक्स नहीं होती, बल्कि ये लेस हार्ड होती हैं। जाहिर सी बात है, रॉक्स तो सारी की सारी हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ लेस हार्ड होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो ये लेस हार्ड और वीक रॉक्स हैं, और इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सो दिस इज़ आर टुडेज़ टॉपिक, और आज हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? किसी भी इरोडेड मटेरियल के लेयर बाय लेयर प्लेस होने की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और इसकी 3 काइंड्स हैं। एक है जी मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो इरोडेड मटेरियल के लेयर बाय लेयर प्लेस हो जाने की वजह से बनती है, लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हाँ, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स में केमिकल रिएक्शन भी होता है, हवा के साथ भी हो सकता है किसी रॉक का, पानी के साथ भी हो सकता है, बारिश के पानी के साथ, या उनका आपस में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जब एक जगह से दूसरी जगह वो मटेरियल इरोड होके जाता है, लेयर में प्लेस होता है, तो उससे केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स बनती हैं। और ऑर्गेनिक रॉक्स आर डिफरेंट, उनमें फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आर टुडेज टॉपिक, और आज हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा है। सो यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन, और बड़े अच्छे से आपने बेटा लर्न करना है इसको। टिल देन, ओके, अल्लाह हाफिज़।